भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी तो पहले लेता हूँ तुम सभी रा बहुत बहुत धन्यवाद करना कि तू है बगैर मिंजो जाने कि डॉक्टर क्या पता की न मनो क्या करला क्या ना करला बगैर कुछ मेरे बारे में जाने तू है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष जड़ा काम करवा इति वास्ते सदैव जिंदगी भर परिणाम जो मर्जी हो आऊं तुंदा व्यक्तिगत तौर पर सभी कार्यकर्ता रहने इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडलाध्यक्ष बड़े भाई रवि जुल्कान जी राकेश जरियाल जी भाई जड़ा जो हिमाचल सरकार अंदर टीएसी मेंबर ने इस गरोला रे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता जिस मैं गरोला मेरी बड़ी बहन दी माता समान जयदेवी जी ब्लॉक समिति रे चेयरमैन परशुराम जी कने पूर्व टीएसी शुभकरण जी महिला मोर्चा री अध्यक्षा बहन मनीषा जी जालम अंकल जी बाकी होर प्रधान बूथ अध्यक्ष बीएलए बूथ पालक एक मोबाइल था लेंदा उसकी नेड़े जो चुनाव दा टाइम मुड़ो है सो बहुत घट तो सच्ची गल बंदा कि जिस टाइम में टिकटर खेल लग रहे थे बोले क्या है बोले टिकटर दौड़ लग रहे थे ता मिंजो पार्टी ने बोलो कि आप भरमौर चुनाव लड़ेंगे कुछ दिन पहले मुझे सूचित करी था ठीक है फिर पार्टी ने आदेश करो और चले आ पहली वक्त जड़े हूँ टिकट लेकर भरमौर विधानसभा क्षेत्र में एंटर करो तो महल है तो मोड़ा हूँ पूछूं तो मिंजो लगू हमारा क्या पता क्या बुने खाली बस समझ ना पे टिकट लेकर ना बस टिकट लेके जरूर कि मैंने ये खेल लेने जरूर कि भाई मिंजो ले टिकट है सब है पर नहीं जो आप लोगों ने साथ दिया जो आप लोगों ने काम किया उसके बाद नॉमिनेशन के दौरान और तीसरा ऐतिहासिक रैली भरमौर के इतिहास में जिसको विपक्षी भी कह रहे हैं कि भरमौर के इतिहास में इस तरह की रैली हेलीपैड पर आज तक नहीं हुई आगामी समय में हम सब लोग जुड़े रहेंगे जुटे रहेंगे और जड़े भी गो आते जड़े जनसभा अंदर भाषण अंदर में मैं गल हमेशा बल्लिया कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरे पीछे चलें मैं चाहता हूं कि हम सब मिलजुल कर चले और अपने क्षेत्र का सुधार करें राजनीति अंदर आओ मजे करने वास्ते ना ऐशोराम करने वास्ते ना और ऐशोराम और मजे जिंदगी पहले जीव कर दो तभी छड्डी कर इच्छा लेकर कि नहीं यार अपने इलाके वास्ते अपने लोग के वास्ते कुछ करिए और तुझको विश्वास देंदा तू अपना साथ और आशीर्वाद चट्टान की भांति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बनाए रखो अब इतना तय है कि जब तक जीवित रहेंगे भरमौर विधानसभा में सदैव कमल का फूल खिलता रहेगा और सदैव कमल का फूल खिलता रहेगा हम रहे न रहे जीवन को क्या पता लगता है किसने कब जीना है कब मरना है कोई पता नहीं लगता है और जब बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े संत सन्यासी भ्रमित हो गए तो मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं तो कल भी मैंने त्रिलोचन महादेव की बैठक में ये कहा था आज भी मैं इस गरोला की बैठक में ये कह रहा हूं कि मेरे साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है मिंजो तो हच्चे करे मिंजो तो हंडी करे मिंजो तो 24 घंटे सौगी रहे करे कुछ नहीं होना मेरी नजर में कार्यकर्ता की क्षमता का आंकलन उसके काम करने के नतीजों पे निर्भर होगा 24 घंटे मेरे सौगी चलते रहे ना उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे खास हैं और मेरे खास बढ़ने से कुछ भी नहीं होगा हो सकता कल मैं भ्रमित हो जाऊं अगली बार भाजपा बोले जनक तेरे को टिकट नहीं देना वहां कांग्रेस में चले गए मेरा क्या पता लगना है वो तो मैं भी इंसान ही ना इसलिए आप अपनी निष्ठा कमल के फूल के प्रति रखें मेरे साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जो निष्ठा है वो कमल के फूल के प्रति रखें क्योंकि कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी रहा क्या हुआ कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी रहा कमल का फूल ही हमारा निशान है आगे भी कमल का फूल ही हमारा और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता
इस तरीके से हम काम करें। अभी हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, क्या क्या काम हमने करने हैं, और बस ये धैर्य बनाए रखिए। राजनीति जीवन का एक अहम हिस्सा है। राजनीति का मकसद ये नहीं है कि किसी को तंग करना। राजनीति जो है, सरकार जो है, वो जनता की सहूलियत के लिए बनती है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर, अभी तो मैं नेता नहीं बना हूं, चुनाव के परिणाम के बाद जब निर्वाचन आयोग मुझे एक सर्टिफिकेट देगा तो मैं विधायक कहलाऊंगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जनता की सहूलियत के लिए बनती है, विधायक जनता की सुविधाओं के लिए, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए चुना जाता है, ना कि जनता पर धौंस जमाने के लिए, ना कि जनता को डराने धमकाने के लिए। और निर्वाचित होने के बाद ये विश्वास रखिए, हम पूरे विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिए वचनबद्ध होंगे। और ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी है सो चल ब्रह्मौरा कि आऊं ब्रह्मौरा रहने वाला, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी जो मुझे रुझान आ रहे हैं, उस रुझान में बरमौर पंचायत ने ये साबित किया है कि 84 दूषित हो चुकी है। अब उसकी 84 की सफाई करना भी अति आवश्यक है। बाकी परिणाम के बाद आंकलन होगा, और हमारा परिणाम आने के अगले दिन से ही हमारा काम उन खास बूथों पर शुरू हो जाएगा जिन बूथों पर हमें लीड नहीं होगी। क्योंकि एक बार चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी सदा सदा कमल खिलाएगी जिन बूथों पर इस बार हमें लीड नहीं आई है। क्या कमी रही है उस बूथ पर, उस कमी को हम दूर करेंगे। और ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं, हालांकि मुझे इस तरह के मंच से लाइव तो ना करो, लाइव चलो करो, लाइव कोई चक्कर नहीं। हाँ, ऐसी भी सूचनाएं आई हैं, कुछ लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते कमल के फूल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो उन्हें हम स्पष्ट तौर पर ये संदेश देना चाहेंगे कि इतना विशाल है, एक समुद्र से एक दो चमचियां बाहर निकल भी जाएंगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। भरमौर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के सब मोर्चों ने, उनके सब कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ कार्य किया है। इसके लिए मैं प्रत्याशी होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर आप सब कार्यकर्ताओं का, दायित्ववान कार्यकर्ताओं का, गैर दायित्ववान कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक कार्यकर्ताओं का दिल से आभारी हूँ। बाकी कसी हो रही कम मैं इला नहीं ला डॉक्टरी का मैं तुम देखोगे सदा तो सोची खड़ी रहना। समय टेक्नोलॉजी का है, तो आंजो जी आए तो बैठक वास्ते हद है ना, तो बैठक वास्ते ऐसा भी तुम अपना ध्याड़ा बनना ही पे हो ना। लगभग कई कम करने वाले बंदे ने बेचारे, अपने दुकान वाले बंदे ने, कई दिहाड़ी वाले बंदे ने अपना पूरा दिहाड़ी बनने कर आया ना। तो आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वर्चुअल बैठकों की तरफ बढ़ें, ताकि हम एक स्थान पर अपने घर पे बैठकर भी पार्टी का काम कर सकें। और इसके लिए एक मिनट हो भाई, भारत माता की, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते रहें। भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए प्रतिदिन आप अपने दिनचर्या में 1 घंटा, आने वाले 5 सालों में अगर प्रतिदिन हम 1 घंटा केवल पार्टी के कार्य के लिए निकाल सकें, तो मैं समझता हूं अगली बार कांग्रेस वालों को कैंडिडेट में मिलना खड़ा करने के लिए कुछ नहीं करना, टारगेट रखना। आपको हर बंदे पता बुंदा ना, अब भी जो पूरे इलाके का पता नहीं कौन कांग्रेस कौन भाजपा रहा, पर बूथ अध्यक्ष, मेरा ये मानना है बूथ अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है एक बूथ का। बूथ अध्यक्ष को एक उंगलियों पे जानकारी है कि इन्हें ना वोट पाऊआ, इन्हीं पाऊआ, इन्हीं पाऊआ, आगे ना जी ना पाऊआ बूथ अध्यक्ष और बूथ पालक BLA महीने रे अक प्रौणक बूथ अध्यक्ष रे अक बूथ पालक दे अक BLA रे त्यारे घरे बुंदे गच्छा त्यारे बह बेहतर कार्य मरण मकान जड़ा कुछ बुंदा ते बढ़ चढ़ कर भाग लिया होती है जो अपना अपना
ताकि अगी बरी जड़े सो टो भी बड़ी लीड जे सो भारतीय जनता पार्टी जो वो दर्ज करा। बाकी की एक कार्यकर्ताओं के साथ विशेष आग्रह और रहेगा कि जोश में होश नहीं खोना और किसी को आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करना। और कोई अगर हमें, हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को, हमारे संगठन के किसी कार्यकर्ता को, हमारे संगठन को कुछ ऊंचा नीचा कहता है, कुछ नहीं कहने दो उसको ये केवल एक ही बात कहनी कि भाई ये आपकी सोच है। किसी को रस्सी सांप नजर आता है, किसी को सांप रस्सी नजर आती है, तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नजरिया है, इसमें हमें आपको नहीं टिप्पणी करनी है। क्योंकि उन जैसे विकृत मानसिकता के लोगों की वजह से ही हमारा देश इतने वर्ष गुलाम रहा। तो विकृत मानसिकता के व्यक्तियों के दिमाग को हमें साफ करना है और धीरे 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 प्रतिदिन आप ये लक्ष्य लेके चलें। प्रतिदिन हमने 2-4 कांग्रेसी मित्रों के घर में प्रवास करके जैसे तैसे ऐसा माहौल बनाना है। क्योंकि अगर आप अभी से शुरू हो जाएंगे ना तो उनको इस बात का भ्रम भी नहीं होगा कि क्या पता है वोटर चक्रम आए ना, और 4-5 साल में आपके संबंध ऐसे उन लोगों के साथ बन जाएंगे कि अगली बार वो आपको मना नहीं कर पाएंगे। और एक और बात, गरीब व्यक्तियों की कोई पार्टी नहीं होती है। बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए, इन तीनों कार्यकर्ताओं से, पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मेरा ये विशेष आग्रह रहेगा कि सरकार के गठन के बाद जो भी गरीब व्यक्ति आपके बूथ में उसको सरकारी योजना का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर कागजों में कहीं कमी है, हमसे आप बात करिए, संगठन के बाकी लोगों से बात करिए, अधिकारियों से बात करिए। गरीब व्यक्ति के साथ भेदभाव और पक्षपात ना हो जैसा आज तक होता है। अब बड़े कम है ना भाई, लाखों करोड़ों के काम में, कोई बड़ा काम में, मतलब उसमें जरूर हम राजनीतिक चश्मा कि भाई हमारे पार्टी से संबंधित व्यक्ति है, इसकी थोड़ी मदद हो जाए, इसका कुछ मदद हो जाए। पर गरीब व्यक्ति गाय री सब्सिडी लेने, घर री सब्सिडी लेने